सुनो ए इंसानों। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम मेरे हो। अब सोचें कि अगर उन्हें अल्लाह माफ़ कर रहा है तो हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। नुकसान भी किसका किया है? अला अनफुसिम, अपनी जानों पे जुल्म किया, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा हम एक कंडीशन पे इस्लाम कबूल करेंगे, हमने अपनों को कत्ल किया हुआ है, भाइयों को मारा हुआ है प्रॉपर्टी के चक्कर में। अल्लाह उन मुशरिकीन को कह रहा है इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, माफ़ी मांग ली तो कर दिया है। इन्नहु, बेशक मैं, हुवल, और बेशक मैं, अल गफूर अर रहीम। ये आया कुरान की सबसे होपफुल आया, सूरह ज़ुमर वर्स नंबर 53। इमाम अर्राज़ी, तफसीर अर्राज़ी, इमाम अर्राज़ी बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, वो इस आयत में से 10 पॉइंट्स निकालते हैं। मुझे जितने याद है मैं आपको उतने बताता हूँ। कुल या इबादी, कह दीजिए मेरे बंदो। नबी सुम कहा जा रहा है इनको कहो ए मेरे बंदो। ये वही बात है, ए मेरे बेटों। मैं आपको कहूँ सुनो ए लोगों, या मैं आपको कहूँ सुनो ओ मेरे स्टूडेंट्स। कितना फ़र्क है ए लोगों और ओ माई स्टूडेंट्स, लॉट्स ऑफ डिफरेंस। पहली बात, इमाम अर्राज़ी कहते हैं अल्लाह ताला आपको इबादी कह रहा है। कुल या अय्युहल इंसान भी कह सकता था, सुनो ए इंसानों। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम मेरे हो, पहली बात। दूसरा, अल्लाह ने एक्नॉलेज किया वही बात कि तुम बहुत 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 बेचारगी में आए हो, मुझे पता है। ये आया बाय द वे कब नाजिल हुई थी? जब मुशरिकीन ने इस्लाम कबूल करना था, मुशरिक कबीलों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा हम एक कंडीशन पे इस्लाम कबूल करेंगे। नबी सल्लल्लाहु ने कहा क्या? हमने रेप्स किए हुए, हमने बच्चियों को दफनाया हुआ है जिंदा, हमने औरतों के साथ बहुत बुरा किया हुआ है, हमने जो है ना वो प्रोस्टिट्यूशन की हुई है, हमने शराबें पी हुई हैं, हमने लाशों को खाया हुआ है, हमने ऑर्फन्स की प्रॉपर्टी खाई हुई है, हमने अपनों को कत्ल किया हुआ है, भाइयों को मारा हुआ है प्रॉपर्टी के चक्कर में। गारंटी दो ये सब माफ़ हो जाएगा। ये आयत नाजिल हुई, ठीक है। अब सोचें कि अगर उन्हें अल्लाह माफ़ कर रहा है तो हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा। तो बहरहाल पहले 2 पॉइंट्स, इबादी से मुराद है तुम इंतहाई हम्बल्ड आए हो, जलील होकर आए हो मेरे पास। आई नो तुम कितना गिर चुके हो दुनिया के सामने झुक झुक के। दूसरा पॉइंट, तुम मेरे हो। वाई विल आई नॉट फॉरगिव यू, जब तुम हो ही मेरे। अच्छा आगे, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने असरफू हदे पार कर दी, इसराफ कर दिया है, अला अनफुसिहिम अपनी जानों पे जुल्म करके। इसमें क्या पॉइंट है? इमाम अर्राज़ी कहते हैं देखें, इंसान से माफ़ होना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? जब आप किसी इंसान के साथ ज़्यादती करते हैं या उसका कहना नहीं मानते, आपका तो नुकसान होता है, उसका भी होता है। क्या ख्याल है? होता है ना, वो इंसान है। मैंने किसी के पैसे मार लिए, उसका नुकसान होगा, इमोशनल भी होगा, फाइनेंशियल भी होगा, ठीक है। आपकी मदर है, आपकी मदर को आपने बहुत तंग किया है, मदर कितना प्यार करती है, लेकिन उसको नुकसान हुआ है, मदर को हुआ है, इमोशनली हर्ट हुई है, फिजिकली भी हर्ट हुई होगी, उनकी सेहत गिर गई बेचारी की। बड़े बड़े पेरेंट्स होते हैं, वो भी बच्चों को माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन बड़ा कभी कभी मुश्किल भी होती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उन्होंने बहुत 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 तंग किया होता है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है, थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही है ना, आपने देखा है भाई भाई को नहीं माफ़ करता, टाइम लगता है कि नहीं तूने मुझे हर्ट किया है, मेरा भी तो नुकसान किया है। अल्लाह ताला, इमाम अर्राज़ी कहते हैं, गारंटी दे रहा है कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मेरा तो नुकसान तूने किया ही नहीं, मैं तुझे क्यों नहीं माफ़ करूँगा। नुकसान भी किसका किया है? अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पे जुल्म किया, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर कुछ बिगाड़ा होता तो मेरे लिए मुश्किल होता माफ़ करना। समझ आ रही है? वाई विल आई नॉट फॉरगिव यू, तूने तो मुझे कोई नुकसान ही नहीं पहुँचाया। देखिए, जब आप नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। जब हम अल्लाह को कहना नहीं मानते, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं किया, हमने अपना किया। तो इमाम अर्राज़ी कहते हैं अल्लाह आपको गारंटी दे रहा है कि मैं तुझे श्योरली माफ़ करूँगा, क्योंकि तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा होता तो थोड़ी सी वो रिवेंज वाली फीलिंग नाउज़ बिल्लाह ज़ाहिर है। अच्छा आ गया ये, अब आप मेरे पास आए बहुत अरसे बाद मेरा कुछ बिगाड़ के, तो मैं कहूँगा अच्छा अब आप तो ऐसी की तैसी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ना नचाऊँगा अपनी उंगलियों पे, ठीक है ना, तो उसके बाद जाके हो सकता है को माफ़ कर दूँ कि ठीक है जी अब मैंने तुम्हें माफ़ किया। अल्लाह ताला कहता है कि नो ग्रजेस, ज़ीरो, नथिंग,
یو کیم آئی فارگیو, رائٹ, یہ ہے گارنٹی. اس کے بعد لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. امام الرازی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا لا تقنطوا من رحمتی, کیا خیال ہے رحمتی کا کیا مطلب ہے؟ مائی مرسی. تو بات ایک ہی ہے, رحمت اللہ کیوں کہا؟ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں سنو, میرے محمد علی سے نا امید نہ ہو, اور میں آپ کو کہوں مجھ سے نا امید نہ ہو. کتنا امپیکٹ ہے جب میں اپنا نام لوں, ٹھیک ہے. امام راضی کہتے ہیں اللہ نے اپنا گریٹسٹ نام ڈالا, رحمت اللہ. اللہ اللہ کا گریٹسٹ نام ہے, باقی ایٹریبیوٹس ہیں. ذاتی نام اللہ ہے, پرسنل نام, باقی اللہ کی صفات ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں 99 جو ہیں, ٹھیک ہے, باقی بھی بہت ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں مایوس نہ ہو, ٹھیک ہے, اس میں امپیکٹ ہے. اس کے بعد ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, وہ کہتے ہیں انہ یغفر الذنوب جمیعا بھی تو ایک ہی بات تھی. انہ کا کیا مطلب ہے؟ بے شک میں یغفر الذنوب جمیعا سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. دوبارہ کیا نام لائے؟ اپنا پرسنل نام, ان اللہ. میں آپ کو کہوں میں محمد علی انشاءاللہ ایوری تھنگ فارگوٹن, میں سب بھول گیا ہوں محمد علی. آپ کہیں گے واہ, مطلب کتنا امپیکٹ ہے سبحان اللہ ان کی اس بات میں. تو اللہ یہی امپیکٹ ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے ان اللہ, میں اللہ سب. اچھا پھر وہ کہتے ہیں یغفر الذنوب پہ بھی بات کر. ذنوب آلریڈی کیا مطلب ہے ذنوب کا؟ کون بتائے گا؟ گناہوں کی جمع ہے نا. ذنوب کا آلریڈی مطلب ہے سارے گناہ. ڈبل ایشورنس ایڈ کر دی, جمیعہ. اگر تجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے, جمیعہ سارے کے سارے, کل ایوری تھنگ, چھپے ہوئے, ڈھکے ہوئے, سامنے کیے ہوئے, پاسٹ میں کیے ہوئے, فیوچر میں کیے ہوئے, سب معاف ہے, رائٹ. انہو بے شک میں, ہول اور بے شک میں, الغفور الرحیم. آخری بات وہ کہتے ہیں انہو الغفور الرحیم پہ بھی بات ہو سکتی تھی. دیکھیں عربک میں کتنی گہرائی ہے, اس لیے تفسیر سے قرآن پڑھنا کتنا امپورٹنٹ. انہو الغفور الرحیم کا مطلب بے شک میں الغفور ہوں الرحیم ہوں. اللہ نے 2 بار کہا بے شک میں اور میں الغفور ہوں الرحیم. الغفور غفرہ سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. غفرہ کا مطلب ہے پردہ ڈالنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک میں اور میں پردہ ڈالوں گا, اور کیونکہ میں رحیم ہوں, میں تجھے معاف بھی کروں گا, پردہ بھی ڈال دوں گا تیرے گناہوں پہ, جتنے مرضی بڑے گناہ ہیں, ٹھیک ہے. تو دس از اے میسج فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ.